प्यारे छात्रों और अपने सभी दोस्तों को शाम का नमस्कार है और अपने छात्रों को बहुत बहुत आशीर्वाद है। धीरे धीरे ये जो एकेडमिक वीडियो है, जो मैं धीरे धीरे करीब 100 के आसपास वीडियो बन गई है, जबकि लगता है कि अरे इतनी वीडियो बन गई है, लेकिन हाँ, कोई भी काम धीरे धीरे आप करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत आगे हो जाता है। चाहे आप पढ़ाई करें, चाहे कोई काम करें, कंटिन्यूएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप धीरे धीरे कुछ करते रहते हैं तो आप देखेंगे कि आपके पास काफ़ी बड़ा भंडार हो जाएगा। चाहे नॉलेज है, चाहे पैसा है, किसी भी चीज़ में लगातार निरंतरता एक बहुत बड़ी चीज़ है। अपने छात्रों को भी मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि आप रेगुलर पढ़िए, है ना। रेगुलर पढ़ना आपके लिए सुखद है और कोशिश करिए कि छात्र जीवन में जीवन शैली भी ऐसी आपकी हो कि सूर्योदय के पूरे आप जरूर उठा करिए, है ना। भले एक दिन में फिर सो जाइए, जहाँ तक संभव हो सूर्योदय के पूर्व उठिए और फ्रेश माइंड रहता है उस समय है, और उस समय आप कम से कम 1 घंटा 2 घंटा, जब तक शोर शराबा शुरू होता है तब तक कम से कम आपको छात्र जीवन में 2 घंटा पढ़ लेना चाहिए। ये मेरा आप लोगों से आग्रह है। मैं आजकल इस कोविड के बाद कुछ विशेष चिंतित हूँ, क्योंकि मैं एक शिक्षक होने के नाते बड़ी निराशा मुझे लगती है कि सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजों की तो बात छोड़िए, वहाँ तो ये क्रिटिसाइज होता है कि वहाँ कोई सिस्टम नहीं है, वहाँ टीचर नहीं है, वहाँ ये दिक्कत है। छोड़िए उन बातों को। मैं संकोच मुझे जरा भी नहीं है कि मैं एडेड कॉलेजों में, बड़े कॉलेजों में छात्रों के परफॉर्मेंस से निराश हूँ। क्यों? एक तो कोविड में पढ़े नहीं, 2 वर्षों 3 वर्षों से आप कह सकते हैं कि उन्होंने कोई पढ़ाई की नहीं, और पढ़ने की जो ललक थी वो खत्म हो गई है। अब मैं जब वाइवा, अभी जल्दी ही प्रैक्टिकल हुआ है, अब मैं वाइवा ले रहा था और मैं देखता था कि अरे बच्चा बीएससी पार्ट 1 का, और उसे 8 का 10 का सवाल नहीं आ रहा है, छोटी छोटी चीज़ें नहीं आ रही। 10-10 बच्चों का मैं वाइवा ले रहा था एक साथ। क्या वाइवा लेता? पूछा हमने नाइट्रोजन का जो सिंबल क्या है, एन सिंबल उसका है। 8 में से 10 में से कोई एक बताया एन, बाकी सब बता ही नहीं पा रहे हैं। तो बड़ी निराशा हो रही है, और ये मैं आने वाली पीढ़ियों के लिए, अगर यही हाल है तो ठीक है, 5% लोग जो TIFR और बड़े बड़े संस्थानों में, बड़े बड़े जगहों पे पढ़ रहे हैं, उससे इस देश का कल्याण होने वाला नहीं है। जब तक संपूर्ण जनमानस नहीं अच्छे से पढ़ेगा, तब तक इतना बड़ा बजट, इतना बड़ा पैसा जो खर्च हो रहा है, मुझे लगता है बेईमानी है। और शिक्षक तो अपना दायित्व तो निभा ही रहा है, पूरी मेहनत कर रहा है। सिस्टम भी कुछ ऐसा है कि ज़्यादा समय बच्चों को, कोविड के बाद जो सिस्टम आया है, इसमें कॉलेजों में तो पढ़ाई का अवसर बहुत कम मिल रहा है। कारण उसका कि एक सेमेस्टर से दूसरे सेमेस्टर के बीच समय बड़ा कम मिल रहा है, और साल भर परीक्षा चल रही, कभी बीएड की चल रही, कभी तो लॉ की चल रही है। आप देखेंगे हरदम परीक्षा चल रही है, उसमें इन्विजिलेशन में टीचर, पता लगा कि 2 सेमेस्टर के बीच में 1 महीना समय मिला तो उसमें 10 दिन इन्विजिलेशन में चला गया। फिर क्या होगा? डिसकंटिन्यूएशन में छात्र आ ही नहीं रहा है। 2-4 दिन आप नहीं आए, फिर उसका मन उचट गया। एक तो ऐसे ही बड़ा कमज़ोर है। तो ये मुझे वीडियो बनाने के लिए और भी प्रेरित करता है, और मेरी ये इच्छा रहती है कि वीडियो में बनाऊं ज़रूर, कि ठीक है, अगर कॉलेज में समय नहीं दे पा रहा हूं तो कहीं न कहीं मेरी वीडियो का लाभ उनको मिले। बहुत लोग पूछते हैं इससे आपको क्या लाभ हो? अरे भाई, मुझे तो लाभ बहुत दूर की कौड़ी है। मैं अपने लाभ के लिए नहीं कर रहा हूं। मेरे लाभ के लिए तो 4000 घंटा अगर साल में इसमें वॉच टाइम होगा, तब 2-4 रुपए मिलेंगे, क्योंकि ऐड के पैसे बहुत थोड़े मिलते हैं। सेकेंडरी है, आप उस पर मत जाइए कि आपको क्या मिलेगा। मैं वास्तव में
क्योंकि शिक्षक की सबसे बड़ी पूंजी उसका छात्र है। मेरा अपना मानना है, मेरा अनुभव है कि मेरे लिए उससे बड़ी कोई पूंजी नहीं है। छात्र हमारा जब अज्ञानी बन के और नहीं पढ़ पाता है तो बड़ी पीड़ा होती है मुझे, और ख़ास करके जिसके लिए अपॉइंटमेंट हुआ पढ़ाने के लिए, जब मैं पढ़ा नहीं पाता हूँ तो मुझे बड़ा कष्ट होता है। और यही कारण है कि मैं अपनी काफ़ी ऊर्जा इस वीडियो में देता हूँ कि बच्चे पढ़ें। पढ़ते समय बच्चों को ये ध्यान देना है कि बीएससी का बच्चा हो तो भाई देखिए, जब पीछे छूट गया है तो कुछ ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता है, तो वो कम से कम ये मान के चले कि हाई स्कूल की जो कोर्स है वहीं से पढ़े। घर पे तो उसके पास समय ही समय, चलो कॉलेज में नहीं समय, घर पे तो समय ही समय है। जाने के बाद उसको 6 घंटा 7 घंटा सोने के लिए चाहिए, 2 घंटा बाकी चीज़ों करने के लिए चाहिए। तो समय की कमी नहीं छात्र के पास नहीं है, पढ़ना उसको है बहुत नीचे से। अगर बेस खराब हो गया है तो अभी कुछ बिगड़ा नहीं है बीएससी पार्ट 1 में खास करके, या इंटर में जो बच्चा है, हाँ अगर 1 आध साल नहीं पढ़ेगा तब तो फिर नहीं पढ़ पाएगा, इसलिए बड़ा नीचे से पढ़े वो। दूसरी चीज़ कि देखा देखी, कोई बच्चा अगर पढ़ने की स्टाइल उसकी कुछ और है, डोंट फॉलो, उसको फॉलो मत करो तुम, क्योंकि इसका दंड मैंने बीएचयू में भोगा है। हमारे एक कोलीग इतना पढ़ते थे, इतना लिखते थे कि उनको उनका देखे देखी मैं भी लगा लिखने, किताब थक भी जाता था, ज्ञान भी नहीं बढ़ता था। तो हर एक आदमी की पढ़ने की स्टाइल अलग है, इसलिए छात्रों को भी जिस ढंग से उन्हें समझ में अच्छा आता है उसको अडॉप्ट करें। इसमें कोई भी आदमी उनको सिखा नहीं सकता है कि आप ऐसे पढ़ेंगे तो आपको, मैन टू मैन वैरी करेगा, छात्र छात्र वैरी करेगा। किसी को किसी ढंग से याद होता है, किसी को किसी ढंग से याद होता है। तो वो नोट भी अपना बनाए, पढ़ते समय पॉइंट भी अपना बनाए। और मैं आज अपने एक सीनियर जो कि अब IAS है, और बहुत मैं उनको ज़रूर याद कर रहा हूँ कि मैं देखता था कि मेरे अपने नोट से अच्छा उनका क्लास नोट हुआ करता था। क्यों? क्योंकि क्लास में वो एब्जॉर्ब करके लिखने की उनकी आदत थी। तो छात्रों को मैं यहाँ भी प्रेरित करता हूँ कि भाई कोई बड़े क्लासों में इमला नहीं बोला जाएगा। आपको जब टीचर आवाज़ धीमी करता है, उसकी अपनी स्टाइल है, तब आप चीज़ों को एब्जॉर्ब करिए और राइटिंग पे लिखने की प्रैक्टिस करिए कि कैसे आप लिख सकते हैं। दूसरी चीज़ कि जितना इजी गोइंग आप सोचेंगे कि ज्ञान आ जाए आपको, कतई नहीं आने वाले। जैसे कहते हैं ना कि जो चीज़ जितनी आसानी से आती है उतनी आसानी से ही वो चली जाती है। ये कहावत एकदम हर जगह फिट है। अगर आप लेट के पढ़ रहे हैं, खासकर मैथ में, साइंस में, कि अरे भाई यहाँ से यहाँ ऐसे 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 हो जाता है, वो देखने में अच्छा लगता है, एग्ज़ाम में बैठेंगे कतई नहीं कर पाएंगे। मेरा अनुभव बोलता है कि थोड़ा देर तक तो चलेंगे, उसके बाद टाइम फिस। तो इसलिए पढ़िए, पढ़ते समय खूब मन से पढ़िए, एक एक चीज़ को एनालिसिस करके समझिए। और आजकल तो आप लोग ज़्यादा लकी हैं क्योंकि एक ही चैप्टर को पढ़ाने वाले यूट्यूब पे सैकड़ों आदमी है, 1-2 आदमी नहीं है, भरमार है। उनमें जिसका भी आपको पसंद आता है, जो आपको सूट करता है, उसको आप पढ़िए। पढ़ने के बाद आपको कैसे लगेगा कि आपने जो पढ़ा है वो कुछ आपको आया कि नहीं आया है। तो अगर कोई छोटा बच्चा मिलता, आप इंटर के हाई स्कूल का कोई बच्चा मिल गया, 11 का बच्चा मिल गया, उसको पढ़ाइए और भी आपका परिपक्व हो जाएंगे। अगर पढ़ाने के लिए कोई पैसा अलग वो देगा, एक तरह से आप रिवाइज कर रहे हैं। अगर आप ट्यूशन पढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से ट्यूशनर ज़्यादातर जगहों में सेलेक्ट होते हुए मैंने देखा है। कारण इसका है कि पैसा तो उसको बोनस के रूप में वो दे रहा है, एक्चुअली है कि अपना वो दोहरा रहा है। तो आप किसी को पढ़ाइए, कोई नहीं मिलता है तो ये बहुत बड़ी प्रैक्टिस है कि खुद को पढ़ाइए, खुद को आप पढ़ाइए। और दूसरी चीज़ कि आप क्वेश्चन को लिख के, और किताबों में जहाँ भी ऑब्जेक्टिव है, क्वेश्चंस हैं, राइटिंग पावर अपनी बढ़ाइए, है ना। आगे चल के जब आप सिविल सर्विसेज में तमाम एग्ज़ामों में जाएंगे तो हर जगह ऑब्जेक्टिव नहीं मिलेगा, आपकी
राइटिंग पावर का बड़ा, खासकर सिविल सर्विसेज में राइटिंग पावर का बहुत मतलब है। एक ही चीज़ को भिन्न भिन्न आदमी अलग अलग ढंग से लिखता है तो क्या होगा कि उसके चलते उसकी जो मार्क्स में है वो बहुत अंतर आ जाता है। तो ये है कि आप चीज़ों को अच्छे से पढ़िए खूब, बिना पढ़े नहीं कुछ हो सकता। ये अब कोई पूछे कि शॉर्टकट क्या है, एक आदमी से मैंने पूछा कि भाई इनकम टैक्स बैंक अधिकारी थे कि इनकम टैक्स बचाने का कोई मुझे उपाय बताइए। तो उन्होंने बड़े सीरियस होकर कहा कि एक बड़ा मैं अचूक उपाय आपको बता रहा हूँ। तो मैं तो बड़े ध्यान से सुनने लगा कि भाई क्या बता रहे हैं। ब्रांच मैनेजर स्टेट बैंक के कि आप अपने इनकम टैक्स को 12 से भाग दे दीजिए। ठीक है, फिर हर महीने आप इनकम टैक्स उतना जमा कर दिया करें। उनका वाह क्या है आपने बता डाला। तो वही हाल है कि आप सोचें कि बिना पढ़े ही सब कुछ हो जाएगा। नो, पढ़ना तो पड़ेगा। और जितने भी आप इंटरव्यू देखिए जो बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं बड़ी बड़ी जगहों में, सबका एक ही स्टेटमेंट आ रहा है और अपना अनुभव भी कहता है कि थोड़ा ही पढ़िए लेकिन रोज पढ़िए, है ना। आपको पढ़ने की एक आदत डालनी है। पढ़ने की आदत जब डाल लेंगे आप तो आपको मज़ा आने लगेगा। जैसे सुबह टहलने की आदत है कि जो लोग रोज़ टहलते हैं उनसे पूछिए कि एक दिन जब वो नहीं टहलते तो लगता कुछ खोया खोया है। ऐसे ही कि जब आप पढ़ने की आदत डाल लेंगे कुछ दिन धीरे धीरे तो आपको बोझ नहीं लगेगा, आपको मौज आने लगेगा पढ़ने का, है ना। तो रोज़ आप पढ़िए। और जब कभी सचुरेट होने लगे, मन भरने लगे तो ज़बरदस्ती करने का आवश्यकता नहीं है। आमतौर पे माइंड जो है अगर नोट नहीं बनाना है तो 40-50 मिनट 1 घंटा मैन टू मैन वेरी करता है। उसके बाद आप उठ जाया करिए और जैसा मन करे। कुछ लोगों को खाने में आनंद आता है तो कुछ खा लीजिए, कुछ लोगों को गप सप मारने में आनंद आता है तो गप मार लीजिए 5 मिनट 10 मिनट। लेकिन अब ये भी नहीं कि गप मारने में आप 40 मिनट पढ़े 3 घंटा गप मार रहे हैं। टारगेट बार बार हो कि हमको ये पढ़ना है और एक कुछ टारगेट फिक्स कर लें कि हम इतना आज ख़त्म करेंगे, भाई पढ़ेंगे, इतना करेंगे। तो अपनी अपनी स्टाइल है। जैसा जिस हमने पहले कहा कि किसी को कॉपी नहीं करना, लेकिन अचीवमेंट आने के लिए सेल्फ जो टेस्ट है ये बड़ा ज़रूरी है। सेल्फ टेस्ट तो ज़रूर दीजिए, आप टेस्ट दीजिए, आंसर से चेक करिए और कुंजी का या मेड जी का या किसी से पूछने का जितना कम उपयोग करेंगे आप, जितना आप जूझेंगे उसमें लगाने में, पढ़ने में, जितना स्वतः आप कुछ करना चाहेंगे कि ये हमारा बढ़िया हो जाए, तैयार हो जाए, उतना अच्छा तैयार भी होगा और फिर जल्दी भूलेगा नहीं। अगर आपने कठिनाई से कोई चीज़ तैयार की है तो वो भूलेगी नहीं। और अगर आप जरा सा कोई चीज़ प्रॉब्लम आई, पीछे आप उदाहरण देखने लगे, जरा सा हट के कुंजी देखने लगे, नहीं कुछ आया किसी से पूछने लगे, जितना इजी गोइंग आप करेंगे इन सब चीज़ों को, भागेंगे जितना प्रॉब्लम से, उतना ही आप समझिए कि पारंगत नहीं हो पाएंगे, है ना। कंसंट्रेशन तो बहुत इम्पोर्टेंट है ही है। और ऐसा नहीं कि मैं कोई अपनी सेवा के लिए बोल रहा हूँ, मेरा अनुभव भी ये बोलता है कि अपने गुरु का सम्मान करिए, है ना, जो आपको शिक्षा देता है ना। किताब भी जो आप पढ़ते हैं उसका भी सम्मान करिए, है ना। उसको ढंग से रखिए, उसको फेंक के मत रखिए, है ना। क्योंकि जिस विषय के गुरु का आप आदर करते हो वो विषय भी आने लगता है। ये मेरा अपना अनुभव। किताब उताब भी आपके गुरु हैं, उनका भी आदर करिए, उसको ढंग से रखिए, तब आप देखेंगे कि विद्या आपको अच्छी आने लगेगी। हम लोग छोटे थे तो किताब पे अगर पैर पड़ गया या छुआ गया पैर या किसी से तो तुरंत उसको, अभी भी अगर पैर से छू गया तो उसको तुरंत उसका ऐसे करके प्रणाम करते हैं। तो इसका मतलब नहीं कि हम कोई मूर्ख हैं या पोंगा पंडित हैं, यह एक श्रद्धा भाव है। और मेरा ये मानना है कि विद्या बिना श्रद्धा भाव के आपको नहीं आने वाली। खास करके मैंने जो वास्तव में जो म्यूजिक के लोग शिष्य हैं, बहुत लोगों से मुलाकात होती है, मैंने देखा कि वास्तव में उनके अंदर अपने उस्ताद के प्रति, अपने सिखाने वाले के प्रति क्या भाव है। तो जितना अच्छा भाव होगा, जितना आप मानने लग जाएंगे,
उतना अच्छा होने लगेगा। और मेरा ये मानना है कि छात्र जब अचीव करता है तो शिक्षक की खुशी वो वही समझ सकता है जो वास्तव में शिक्षक है। छात्र हमारा कोई कंपटीटर नहीं है। हमारा छात्र अच्छा से अच्छा करे, ये हमारे लिए गौरव की बात है। इधर 15-20 वर्षों में हमारा एक छात्र, बहुत छात्र अच्छे इधर निकल रहे हैं, उसमें एक छात्र का मैं नाम लेना चाहूँगा कि शमशाद अली बीएससी में जब यहाँ पढ़ते थे, 4-5 साल 6 साल पहले की बात है, तो मेरी एक आदत है, चूँकि मैं आईटी कानपुर में कुछ दिन रहा हूँ और मैंने देखा है कि आईटी कानपुर के एमएससी की जो केमिस्ट्री फिजिक्स इन लोगों की वैल्यू क्या वर्ल्ड में है, तो मैं प्रेरित करता था कि भाई अगर बीएससी फर्स्ट क्लास हो, मैथ के हो, तो आईटीज का टेस्ट देना, और आ गए तो फिर समझ लो भूल जाओगे कि इंजीनियर और क्या होता है। और वास्तव में साधारण परिवार का बच्चा शासनी गेट नहीं, शासनी का है इधर थोड़ा दूर पे, तो आता था, इंटरेस्ट था उसका, कुछ पूछता भी रहता था, लेकिन पूछा कम, उसने पढ़ा खुद। और वो आईटी रोपड़ से एमएससी करने के बाद, जेआरएफ निकालने के बाद, आजकल आईसी बंगलौर जो अमेरिका के तमाम संस्थानों से ऊपर जिसकी रैंकिंग है, उसमें वो पीएचडी कर रहा है, नंबर ऑफ पब्लिकेशन कर रहा है। तो ठीक है, इस अचीवमेंट से चूंकि मैंने उसे पढ़ाया है 1 साल बीएससी पार्ट 1 में, तो गौरवान्वित होता हूँ। मन में लगता है कि अरे मेरा छात्र आईसी बंगलौर में है। तो ऐसे ही आप लोग भी जब अच्छा करेंगे, छात्र हमारा अच्छा करेगा, तो हमें अच्छा लगेगा। और टीचर की तो सबसे सफलता, और टीचर का तो सबसे बड़ा क्रिटिक ही छात्र है। छात्र अगर ज्ञान अर्जन हमसे नहीं कर पा रहा है तो हमें भी ग्लानि होगी। और आजकल मैं निश्चित रूप से इधर की जो पीढ़ी हमारी 2-3 वर्षों में इधर आई है, जिस भी कारण से, क्योंकि सत्ता में बैठा हुआ आदमी जो दूर है, उसको एग्जैक्ट पोजीशन कोई भी बड़ा ब्यूरोक्रेट बताने वाला नहीं है। वो भ्रम में बनाए हुए है, जाल अपना बनाए हुए है। लेकिन वास्तव में एक बड़ा मास जो है पिछले 5-6 वर्षों में, ये कोविड के पहले कम से कम हर साल डिटोरेशन हो रहा है। डिग्री कॉलेजों के जो छात्र आ रहे हैं, मैं देखता था कि 7-8-10 साल पहले जो स्ट्रेंथ थी उनकी, उससे हर साल डे टू डे डिग्रेड हो रहा है, हर साल। उसका कारण यही है, 2-3 बातें। एक तो ईमानदार नहीं है, नैतिक नहीं है, कहीं न कहीं एक दूसरे से लिंकअप है, नैतिकता नहीं है, वासनात्मक चीज़ें मन में आ रही हैं। तब यही यूट्यूब में दुनिया भर के मैटर भरे हैं, जो गंदी चीज़ें वो देख रहा है। लेकिन जब उसका खान पान, जब उसका आचार व्यवहार, जब उसका संस्कार अच्छा आएगा, तब चीज़ें तो सब भरी हैं, लेकिन वो अच्छी चीज़ करेगा, पाएगा, है ना। एक कि भाई सकल पदार्थ यह जग माही और कर्महीन नर पावत नहीं। चीज़ें तो सभी अच्छी बुरी सब हैं यूट्यूब में, लेकिन अगर आपका संस्कार अच्छा होगा कैसे, जीवन शैली अच्छी होगी तो आचार विचार अच्छा होगा। कहावत है कि अच्छा खान पान तो अच्छा मन है। अच्छे लोगों का साथ बात करिए, निगेटिव लोगों से कम मिलिए। थोड़ी अभी पढ़ते समय आप छात्र हैं, नैतिकता रखिए, झूठ कम बोलिए, कोशिश करिए कि फ्रॉडगिरी की बात न करें हम, तो धीरे धीरे आपका एक व्यक्तित्व जो है वो चमकेगा। आप चमकेंगे तो हम भी सोचेंगे कि हमारी भी सफलता है कि हमारा शिष्य इतना अच्छा किया है। तो इन्हीं सब बातों के साथ कि भाई सबसे बड़ी बात है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। और जो अभी सिचुएशन है, इसमें मैं बात करूंगा कि भाई और भी अपने कोलिग से, वो लोग भी जान रहे हैं कि कैसे इसमें सुधार लाया जाए, क्योंकि हालत बड़ी बुरी है ये देख के आम जनता की। ठीक है, कुछ बच्चे आईटीएन निकल रहे हैं, कुछ बच्चे बंगलौर से निकल रहे हैं जो कि पहले की पीढ़ी से बहुत आगे हैं, कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जो मास स्केल का बच्चा है, जो पहले बहुत गरीबी से उठ के बड़ी बड़ी पोजीशन पे पहुंचता था, वो एकदम से लेबर क्लास में जाने के लिए मजबूर है। क्यों? क्योंकि उसे कुछ नहीं आ रहा है। तो मैं चाहूँगा, ये भी नहीं कि वो पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा तो बहुत अच्छा, वहाँ तो और हालत ख़राब है, वहाँ तो टीचर ही मैक्सिमम क्वालिफाइड ही नहीं है, वो क्या कौन सी बड़ी बात कर देंगे। जब सरकारी सिस्टम जहाँ पे सिलेक्शन होके इतने अच्छे टीचर आते हैं,
अगर ये नहीं सुधार पाएंगे तो आप क्या सोचते हैं कि 2 लाख और 5 लाख फीस दे के बढ़िया कर देंगे वो हैं? हमटी डमटी और एस्तर नोसर करके टाई लगाने से क्या विद्या आ जाएगी? नहीं आएगी। तो संस्कार में रहते हुए आप सब लोग पढ़िए, अपने छात्रों के लिए, खास करके अपने कोलिग को तो मैं शिक्षा दे नहीं रहा हूँ, मैं अपने छात्रों को दे रहा हूँ। और ठीक है, बीच बीच में कुछ मोटिवेशनल जो टिप्स हैं आपके लिए, ये भी मेरा एक कर्तव्य है, इसलिए मैं वीडियो आप लोग पे डाल रहा हूँ। तो बहुत बहुत आशीर्वाद, एक उज्जवल भविष्य की कामना के साथ मैं ये वीडियो यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू।